रूस ने मलेशियन एयरलाइंस की परवाज MH17 की तबाही में मुलविस मुश्तबा अफराद पर मुकदमा चलाने के लिए आलमी ट्राइब्यूनल बनाने की करारदाद को वीटो कर दिया है। मलेशिया, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और यूक्रेन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस ट्राइब्यूनल की तश्कील से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की थी। मिस्र की एक अदालत में इख्वानुल मुस्लिमीन की मावनत के इल्ज़ाम में अल जज़ीरा टीवी से वाबस्ता 3 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे की दोबारा समाअत के बाद फैसला ताख़ीर का शिकार हो गया है। अल जज़ीरा टीवी ने फैसले की ताख़ीर पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। म्यांमार ने तकरीबन 7,000 कैदियों को आम माफ़ी देकर रिहा कर दिया है। इन कैदियों में 210 गैर मुल्की कैदी भी शामिल थे। हुकूमत कहती है फैसला इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर किया गया। वाज़ेह रहे कि मुल्क में इस साल नवंबर में इलेक्शन भी होने वाले हैं। जनूबी कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर चुंग मोंग जोन ने फीफा के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। चुंग इससे कबल फीफा के नायब सदर भी रह चुके हैं और वो कार बनाने वाली कंपनी होंडाई में हिस्सेदार हैं।